लेकिन लाइक नहीं करते यार, तो लाइक कर दो। जब तक लाइक नहीं करोगे तब तक ये आपको किताब नहीं मिलेगी। जब तक मैं एक किताब किसी को दे नहीं देता तब तक के लिए हमारा एम एक ही रहेगा। तो हम में से ऐसा कौन नहीं होगा जो ये नहीं चाहता होगा कि वो खुश रहे अपने जीवन में, वो अपने जीवन में अपनों के साथ रहे। तो ऐसी ही एक किताब जिसकी समरी आज हम जानेंगे, जिसे आज मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, जो कि एक जापानीज़ किताब है, जापानीज़ जीवन दर्शन है, जिसमें ये बताया गया है कि आप किस प्रकार से खुश रह सकते हैं, किस प्रकार से अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से जी सकते हैं। तो उस किताब का नाम है इकिगाई। तो चलिए अब आगे इस पे बात करते हैं। आई एम बलराम एंड यू आर वाचिंग संपूर्ण ज्ञान का एक नया सेगमेंट, जिसमें हम किताबों के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है संपूर्ण बुक रिव्यू। सो लेट्स स्टार्ट और टुडेज वीडियो। तो इकिगाई का मतलब क्या है, पहले तो ये जानना जरूरी है। तो इकिगाई का मतलब है कि जापानीज में खुश रहने का एक प्रतीक माना जाता है इकिगाई को। यानी आप अगर जिस प्रकार से खुश रह सकते हैं, जिन चीज़ों से खुश रह सकते हैं, वही आपकी इकिगाई है। यानी आप एक सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि आपके जीवन में जो आपका उद्देश्य है, जो करने का उद्देश्य है, वही आपकी इकिगाई है। तो ये जो इकिगाई बुक है, ये एक जापानीज जीवन दर्शन है। ये एक जापान में रहने वाले लोगों के बारे में बताती है कि वो कैसे इतने इफेक्टिव हैं। आपने सुना होगा कि जापान के लोग कभी हॉलीडेज नाम जानते ही नहीं, सुने ही नहीं है कि हॉलीडेज जैसा भी कुछ होता है, क्योंकि वो इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि आप 24/7 अपना कार्य करने के लिए ही बने हुए हैं। आप अपने कार्य 24/7 करके ही खुश रह सकते हैं। जापान में ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे लोगों की औसत आयु जो है वो 100 वर्ष की है। तो ये सारी जो किताब है, ये इकिगाई, ये सिर्फ जापानीज जीवन दर्शन ही नहीं, इससे प्रेरणा लेकर हम बहुत सारी चीज़ें हम अपने यहाँ पे भी, अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। तो इस जापानीज किताब को लिखा है 2 स्पेनिश राइटर्स ने। तो इकिगाई का समरी, अगर हम यहाँ पे समरी के बारे में बात करें तो इकिगाई में कुल मिला जुला के 10 नियम बताए गए हैं, जिनमें से कुछ मैं बता देता हूँ और कुछ आप किताब पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहला नियम है खुश रहिए। यानी अपने जीवन में कुछ ऐसे उद्देश्य को खोजिए, इकिगाई को खोजिए, जिसके कारण आप खुश रह सकते हैं। और हमेशा खुल के हंसिए। मतलब आप जो भी कार्य करिए, अपना आपका जो भी उद्देश्य हो, उसको करते समय हमेशा हंसते रहिए, अपने ऊपर स्ट्रेस नहीं लेना। तीसरा अगर हम बात करें तो इसमें ये बताता है कि एक अच्छा स्वस्थ जीवन जीने के लिए आपको अगर भूख लगा हुआ है तो आपको 80% का ही खाना खाना है, आपको पूरा पेट नहीं भरना है। तो इससे भी आपको क्या होगा, आपका बॉडी स्वस्थ रहेगा और आप लंबा जिएंगे। और चौथा अगर मैं बात करूं तो हमेशा इसमें बताया गया है कि दूसरों को लेकर आप अपने मन को शांत रखिए, उनके प्रति उदार बनिए, उनके प्रति रेस्पेक्ट की भावना दिखाइए। ये नहीं कि एरोगेंट सा नेचर बना के रखें अपना, ऐसे आपका भला नहीं होगा, ऐसे आपको इकिगाई कहीं ना कहीं नहीं ही मिलेगी। आपका जो ज़िंदगी का उद्देश्य है, आप जिस लिए जी रहे हैं, वो आपको नहीं मिलेगा। तो बाकी ये 4 मैंने बता दिया और 6 आप पढ़ लेना। ये किताब बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें आपको ये पता चलेगा कि आपको जीवन जी तो रहे हैं, लेकिन उसे कैसे अच्छे से जी सकते हैं। क्योंकि हम हर एक लोग, हम हुए चाहे आप हुए या चाहे कोई भी हुआ, इस धरती पे जो भी इंसान जी रहा है, वो इंसान क्या चाहता है कि वो स्वस्थ जीवन जिए, वो खुश रहे, उसके सारे जो आर्थिक हालात है, यानी इकोनॉमिक कंडीशन जो है, वो हमेशा सही रहे, स्टेबल रहे, वो कभी वो गलत ना हो, ख़राब ना हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप कैसे अपना जीवन जिए कि आप इन सारी चीज़ों को खुश रह सकें, बेसिकली आप खुश रह सकें। और खुश कैसे रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास होंगी, आप स्वस्थ रहेंगे, आपके पास कोई इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आएगी आपके जीवन में, तो आप ऐसे ही खुश रहेंगे। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही लोकप्रिय किताब है, जिससे मतलब करोड़ों लोगों का इससे फ़ायदा हुआ है। अगर आपने नहीं सुना है ये नाम, तो आप ज़रूर पढ़िएगा। तो किसे पढ़ना चाहिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है पढ़ने का तो मतलब पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप 35 या 40s में आ चुके हैं, 40+ हो चुके हैं, तो आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी पढ़ने का, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, पढ़ने का कोई एज नहीं होता। जिसको जब मन करे तब वो पढ़ सकता है, जब मन चाहे तब वो पढ़ सकता है। हाँ, वो इंसान उस चीज़ को ध्यान से पढ़े, और उसके चक्कर में ये ना कि बस वो किताब पढ़ते जा रहे हैं, उसके चक्कर में अपना सारा काम खो दिया, अपनी इकिगाई को ही भूल गए। तो आप सबसे पहले अपनी इकिगाई को खोजिए। और आपने अगर नहीं खोज पाए अभी तक, क्योंकि हर इंसान के अंदर उसकी इकिगाई मौजूद होती है, आप उसे खोजिए।
आपको ज़रूर मिलेगा। और आपको जब मिल जाए वो, तो आप उसके लिए कार्य करिए और इस किताब को पढ़िए। बाकी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको ये किताब मिल सकती है, कैसे मिलेगी? हमेशा की तरह दबा के लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और बस इस वीडियो में भी हम उतना ही एम रखते हैं, क्योंकि अभी तक रिसेंटली 2 बुक हमने वो किया था, गिव अवे किया था, लेकिन उसमें दिखा नहीं। आप मतलब कि एक में 200 के आसपास व्यू पहुंच गया था, एक में 250 150 के आसपास है। तो लेकिन लाइक नहीं करते यार, तो लाइक कर दो। जब तक लाइक नहीं करोगे तब तक ये आपको किताब नहीं मिलेगी। जब तक मैं एक किताब किसी को दे नहीं देता, तब तक के लिए हमारा एम एक ही रहेगा, 75 लाइक एंड 250 व्यूज़। सो बस वीडियो कहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट संडे ठीक 9 बजे यहीं पे। तो तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट शांत रहो। और आपके जीवन में इकिगाई क्या है, ये नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।